नमस्कार, स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग जो हम करने वाले हैं उन लोगों के लिए करने वाले हैं जो अभी जिनके रिलेशनशिप में शायद एक पॉज आ गया है या वो अलग हो गए हैं और आने वाले अगले 48 घंटों में आपके पार्टनर का आपके प्रति किस तरह का रवैया हो सकता है, वो क्या सोच सकते हैं, ये सारी बातें लेकर के हम करेंगे। तो ये एक लव रीडिंग है। लेट अस सी हमारे पास क्या मैसेजेस निकल कर के आ रहे हैं। फिर मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं उनसे भी कुछ मैसेजेस निकालूंगी जिससे हम जान सकेंगे कि उनके मन में आपके लिए अभी क्या भावनाएं हो रखी हैं। सो लेट अस सी फ्रॉम दी राइडर वेट टैरो डेक कि अभी इस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी सिचुएशंस क्या हैं। कुछ जवाब हम निकालते हैं। Spirit guides, please help me. We have the Queen of Pentacles. We have Nine of Cups. We have the Hierophant. We have the Five of Pentacles. We have the Judgment. And बिलो द डेक निकल करके आया है द टावर। ओके, यहाँ पे जो सबसे पहले जो मैं चीज़ देख पा रही हूँ, एक तो जो आपके पार्टनर के साइंस हैं, पहले मैं वो बताना चाहूँगी आपको। मुझे यहाँ पर अर्थ साइन दिखाई दे रहा है जिसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। इसके अलावा कप्स की ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा है, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। टॉरस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। इनकी फीलिंग्स को देख करके मैं ये कह सकती हूँ कि इन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो शायद पैसे को लेकर के कुछ सिचुएशंस आप दोनों के बीच में रही है जिसकी वजह से उनके इमोशंस में बहुत सारी कमी आ गई या इस रिश्ते में बहुत सारी कमी आ गई। उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार भी है और कहीं ना कहीं वे आपको अपना मतलब जो उनकी दिल की जो सच्चाई है या जो उनकी ड्रीम है एक पार्टनर को लेकर के, वो आप में देखते हैं। तो वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि वो आपको वो अपनी एक दिल की मुराद जिसको कि बोलते हैं या इच्छा जो बोलते हैं वो मानते हैं और आपको वो बेहद प्यार करते हैं। लेकिन इस समय उनको कुछ ऐसी चीज़ों में वो फंसे हुए हैं जिसका कि हो सकता है आपके रिश्ते पर असर पड़ रहा हो और वो चाह कर के भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। पैसा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकता है अभी आप दोनों की रिलेशनशिप में, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है उनका जॉब या उनका वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है और इस वजह से वो चाह कर के भी आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं और वो ये मानते हैं कि उसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ रही हैं। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपने पैसे पे, अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस हो गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास जजमेंट का कार्ड है उसमें डेफिनेटली जो भी चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि वो आपके साथ में अभी इस वक्त कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं और वो डेफिनेटली बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से जो ये अभी उनकी जो मनस्थिति हो रही है जिसके अंदर हम देख रहे हैं टावर, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो वो सोच रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है हम दोनों में जो दूरियां आ गई हैं वो पता नहीं कभी पूरी हो पाएंगी कि नहीं, ख़त्म हो पाएंगी कि नहीं। और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा, उनका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इवन इस कार्ड के बाद भी यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जस्टिस का कार्ड आ रहा है, जो वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले से ये प्रेयर कर रहे हैं, एक उम्मीद है उन्हें जस्टिस की। वो चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है वो अपने मुकाम पर पहुँचे, उसमें अभी भी जो अड़चनें आ रही हैं वो सब दूर हो जाएं और कहीं ना कहीं उनकी ये इच्छा पूरी होगी
क्योंकि हमारे पास देखिए सन का कार्ड भी आ रहा है, यानी कि आप जो सोच रहे हैं आप दोनों का रिश्ता कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है कि आप लोग सिर्फ मिले हैं तो टाइम पास किया और चले गए, ऐसा नहीं है। इस रिश्ते में वो बहुत स्टेबिलिटी देखते हैं, उन्हें बल्कि लगता यही है कि आपके आने से उनके जीवन में रोशनी है, और कहीं ना कहीं वो आपको मैरिज मटेरियल भी मानते हैं। तो ऑल इन ऑल बहुत ही खूबसूरत उनकी फीलिंग है। अगर हम ये टावर का कार्ड छोड़ दें तो उसके बाद में जो हैं चीज़ें वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं आपके रिश्ते के लिए। बस ये जो दिमाग में उनके जो चल रहा है उसको लेकर के वे बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आसपास की जो अभी एनवायरनमेंट है वो शायद अभी फेवरेबल नहीं है आपके रिश्ते के लिए, और वो ये पूरी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएं तो वो जल्दी से इस रिश्ते की तरफ आ पाएँ। कुछ कठिनाइयाँ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो मन है वो आपकी तरफ ही अटका हुआ है, आपके लिए ही वो सोच रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर से होगा जिसकी उम्मीद उन्हें है, वो पॉजिटिव माइंड में है। वो सोच रहे हैं कि अगर सब कुछ, मान लीजिए अगर उनका जो भी वर्क है या जॉब है या प्रोफेशन है, अगर उसमें कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हों तो भी वो सिर्फ आपसे यही कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ी सी उम्मीद रखें, और ज़रूर से जो सही होगा दोनों के लिए वही चीज़ होगी। क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड भी आया है जो यही बात करता है कि ट्रेडिशनल तरीके से जो सारी चीज़ें सही हो, दो लोगों के लिए जो सही हो वही होनी चाहिए। और जजमेंट में भी यदि आप देखें तो यदि पास्ट में आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं तो उनका एक आपको पुख्ता सॉल्यूशन ज़रूर ही मिलेगा। हो सकता है आने वाले 5 घंटों में या 9 घंटों में या 12 घंटों में या आने वाले 1 दिन में या 5 दिन में या 10 दिन में या 15 दिनों के अंदर या 20 दिनों के अंदर वो आपको कॉल करें, मैसेज करें, टेक्स्ट करें, हो सकता है मिलने भी आ जाएं। इस तरह की उनकी एनर्जी है। सो लेट अस सी फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स और क्या निकल करके आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। उनकी एनर्जी अभी जो है उसको देखते हुए हम ये बात करना चाह रहे हैं। So we have adjacent possibilities, नंबर 24। हो सकता है आप या आपके पार्टनर जो हैं वो 24 ईयर्स के हों, या इस महीने की 24 तारीख भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। एंड 2 + 4 = 6, तो हो सकता है आज का दिन भी अभी जितना भी है उसके अंदर हो सकता है उनका कॉल या टेक्स्ट आ जाए या मिलने आ जाए वो। Let us see another card. It is the 6th chakra, Archangel Metatron, 4 number। तो मुझे ये लग रहा है कि उनके दिमाग में उनको इंट्यूशन भी हो रही है कि उनको क्या करना है, और वो आपको कहीं ना कहीं अपने मन की आंखों से, अपने ड्रीम्स के अंदर भी हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हों बहुत ज़्यादा। वो या तो आपको वो दिखाई देते हों आपके सपनों में, या उनको दिखाई देते हों, और वो कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली भी हो सकता है आपसे बात करने की चेष्टा कर रहे हों। Then we have Healer of the Ages, number 51। इसके अंदर भी यदि हम देखें तो यही माना जा रहा है कि वो बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको अभी सॉर्ट आउट करके और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और जैसे ही उन्हें कुछ मौका मिलेगा तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। और बिलो द डेक यदि हम देखें तो ये खूबसूरत कार्ड निकल करके आया है पेशेंस का, जैसा कि मैंने मेंशन ही किया था कि वो आपसे बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखें। उनके लिए अपने मन में इस तरह की कोई भी आप बात नहीं लेकर के आएँ जिससे रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती हो। आप पॉजिटिव रहें और डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है वो डिवाइन टाइमिंग में ज़रूर पॉसिबल होगा। साथ ही साथ देख लेते हैं मेरे ये हैंडमेड मैसेजेस के द्वारा वो एक्स्ट्रा कुछ क्या आपसे कहना चाह रहे हैं। डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी क्लियर गाइडेड मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। ऑलराइट, यहाँ पे लिखा हुआ आया है, देयर इज़ नो नीड टू
वरी। वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप प्लीज़ किसी भी तरह की चिंता ना करें, जो भी होगा, जैसा भी होगा, सब सही होगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं आई एम सॉरी, बिकॉज़ हो सकता है उन्होंने अपने जो भी प्रॉब्लम्स रही हों उसकी वजह से वे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हों और उसके चलते उन्होंने आपको शायद टाइम नहीं दिया है, वो केयर एंड अफेक्शन नहीं दी है जो आपने उनको दिया है, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं आपसे इस बात की माफ़ी चाह रहे हैं कि भाई मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं डेफ़िनेटली आपकी तरफ आ रहा हूँ। मुझे आप प्लीज़ अभी मैं यदि आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो प्लीज़ आप गुस्सा ना होइए, आई एम रियली सॉरी। देखिए, इसके बाद में कार्ड में आया है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, तो आप उनके मन में 24 घंटे रहते हैं, और वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें उनके लिए, और डेफिनेटली वो जब आएंगे आपके पास में तो ब्रेकफास्ट भी साथ में करेंगे, लंच भी साथ में करेंगे और डिनर भी साथ में करेंगे। हो सकता है पास्ट में आप दोनों की बड़ी कुछ खूबसूरत मेमोरीज़ रही हों ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की, तो हो सकता है वो उसकी तरफ भी आपको ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ आई एम कमिंग बैक। वो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप उनका इंतज़ार करें, वो वापस आ रहे हैं, किसी भी तरीके से आप उम्मीद का दामन ना छोड़ें। अगेन यहाँ पर आया है टाइम का मेंशन हुआ है, टाइम विल टेल। वो कह रहे हैं समय ही बताएगा कि मेरी क्या फीलिंग्स रही हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या सोचता हूँ। और यदि हम हमारा ये कार्ड देखें, इसमें है पेशेंस का कार्ड, जिसके अंदर यदि आप इस फिगर को देखेंगे तो इनके पास में एक घड़ी है। तो यहाँ पर भी हम टाइम की बात कर रहे हैं और इसके अंदर भी टाइम की ही बात आई है। लेट अस सी फ्रॉम दी नेक्स्ट कार्ड। दिस इज़ द लास्ट कार्ड दैट आई एम गोइंग टू टेक। इसमें देखिए, ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, ऑल राइट। इसमें ये आया है कि आई फील हैप्पी व्हेन आई एम विथ यू। वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो खुशी तब महसूस करते हैं जब वो आपके साथ में होते हैं। तो आई थिंक देर इज़ नो नीड फॉर यू टू वरी, एंड another thing that he wants to say is you are safe with me। आप उनके साथ में सुरक्षित हैं। इसलिए इस रिश्ते को लेकर के यदि आपके मन में कोई भी इस तरह की फीलिंग आ रही थी तो उसे आप अपने मन में नहीं लेकर के आइए, और इस प्यार के अंदर सिर्फ आप पेशेंस रखें, जो होगा समय के साथ में सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आता है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर वर्कआउट होगा। सो आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग। मैं अपनी रीडिंग को यहीं एंड करना चाहूँगी, एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट इन लाइफ। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, इसलिए अपने आसपास प्लीज़ आप पॉजिटिविटी ही रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।